डियाफो। दूसरा नंबर हिस्पर सर। हिस्पर प्लीज। बाइफो। और ये चौथा नंबर बल्टेरो। बल्टेरो। अच्छा, जो डोज 1 जो स्टार्ट हुआ है, डोज 1 डोज वाला क्लास, तो आप लोग जो सीट मिला था कल वाला, वो आप लोग सब पढ़े थे? यस सर। ये और आज जो एमसीक्यू हुआ था, उसका टेस्ट क्विज हुआ था गूगल फॉर्म में, जी सर। यस सर। ठीक था ना? यस सर। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। ये क्या है? इंडिया है, इंडिया का मैप है। हम लोग पढ़ रहे थे हिमालय, तो हिमालय को ही हम लोग आगे देखते हैं। जब इंडियन पेनिनसुला टकराया था, इस तरीके से टकराया था, इसका मूवमेंट कुछ ऐसा था। तो फिर क्या होता है, टकराने के बाद ये वाला पूरा पोर्शन हिमालय बनता है। हिमालय तो बन गया, मगर उसका एक्सटेंशन भी बनता है। ये वाला हिमालय का एक्सटेंशन है। मगर जो नॉर्थ जो हम लोग पढ़े हैं, नमामि नागालैंड से लेकर मिजोरम तक, वो पूरा हिमालय का एक्सटेंशन है। पहला पॉइंट हुआ, ये हिमालय का एक्सटेंशन है। तो कुछ इस तरीके से हुआ, ये हिमालय हुआ अपना, और ये वाला जो हुआ, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ हिमालय। यहाँ पे अगर आप लोग गौर से देखिएगा तो मालूम होगा कि ये जो इंडिया है, इसका अलाइनमेंट किस तरीके से, ये टिल्टेड है। थोड़ा सा आगे गया तो थोड़ा सा सीधा हुआ, और आज का जो हिमालय है वो पूरा सीधा खड़ा है, पूरा सीधा लगा हुआ है। ठीक है, तो आज का जो हिमालय है वो पूरा सीधा लगा हुआ है। मतलब क्या हुआ, जब हिमालय मूव करना शुरू हुआ था, पेनिनसुला जब मूव करना शुरू हुआ था अपना इंडिया, तो मूव करते हुए इसका डायरेक्शन टिल्टेड था, मगर धीरे धीरे क्या हुआ, इसका मूवमेंट थोड़ा सीधा होता गया। तो जब ये टकराया होगा तो कुछ इस तरीके से टकराया होगा। मान लेते ये वाला यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट होगा। नीचे से इंडिया आ रहा था, ये अपना इंडिया था, ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, और कहीं ना कहीं जाके टकराएगा। तो टकराने वाला फॉर्म अगर हम लोग बनाते हैं, तो इंडिया जो है कुछ इस तरीके से टकराया। ये वाला जो कोना है इंडिया का, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे बहुत भारी भरकम टकराव हुआ। उसके बाद ये वाला है डोरसेट मैकेनिज्म हुआ। ये क्या हुआ, यहाँ से हिंज टाइप का होने के बाद बाकी का जो है ये इस तरीके से मूव किया, और मूव करने के बाद ये वाला जाके सट के यहाँ पे लग गया। जैसे जो हम लोगों का दरवाजा होता है घर का, ये हो गया चौखट, ये हो गया दरवाजा। तो दरवाजा इसमें लटका हुआ है। जब दरवाजा को हम लोग क्लोज करते हैं तो किसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, हिंज में। ठीक उसी तरीके से सबसे पहले जब पेनिनसुला आया और यूरेशिया से टकराया, तो सबसे पहले ये वाला कॉर्नर टकराता है। पेनिनसुला का मूवमेंट तो इस तरीके से हो रहा था, यहाँ पे टकराया, उसके बाद ये डोरसेट, याद रखेंगे डोरसेट मैकेनिज्म होता है, डोरसेट मैकेनिज्म।
मतलब कि डोर की तरह का उसका प्रोसेस था। टकराया और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है सेकेंड एंड, ये जाके इसमें लग गया। तो ज़्यादा फोर्स ए में लगा या बी में लगा? तो हम लोग बोलेंगे ज़्यादा फोर्स ए में लगा। जो पहले टकराता है सबसे ज़्यादा फोर्स वहीं पे होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग फिलहाल समझने के लिए मान लेते हैं ये वाला है नंगा पर्वत। क्या ये वाला है नंगा पर्वत? इस पॉइंट को मान लीजिए नंगा पर्वत। यहाँ पे टकराया है, ये वाला टकराने के बाद यहाँ पे टकराया है। पहला कॉर्नर जो टकराया है ये नंगा पर्वत वाला टकराया, उसके बाद क्या हुआ, ये वाला यहाँ पे जाके मिल गया। ये अपना हिमालय हुआ, हिमालय की वाला एक्सटेंशन हो गया। अब यहाँ मेन पॉइंट जो है ये अपना कॉन्टिनेंट था, पेनिनसुला भी कॉन्टिनेंट है। जो अपना तिब्बत था ये वाला यूरेशिया वाला, ये क्या है अपना कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट प्लेट था। और जो अपना पेनिनसुला कॉन्टिनेंट प्लेट है। तो जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट टकराता है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट टकराता है तो कोई प्लेट नीचे अंदर नहीं जाता है। उसके वजह से क्या होता है, जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट टकराएगा तो देखिएगा डायग्राम, ये वाला कॉन्टिनेंट प्लेट है, ये भी कॉन्टिनेंट प्लेट है। जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट आपस में टकराएगा तो क्या होता है कि राइज होता है, अपलिफ्टमेंट होता है माउंटेन का, ठीक है। तो पठार थोड़ा सा राइज करेगा जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट टकराएगा। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये वाला अलग हिस्सा है। तो यहाँ पे भी कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट है और अपना पेनिनसुला है, ये भी कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट की कोलिजन की वजह से यहाँ पर भी क्या होता है, माउंटेन हिल्स का निर्माण होता है। लेकिन थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे चालू होगा ये वाला पार्ट भी क्या होता है, हिमालय का एक्सटेंशन, ये वाला पार्ट जो अंडमान निकोबार है। जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो कोलिजन होता है वो ओशन ओशन का कोलिजन होता है, ओशन ओशन का कोलिजन होता है। और जब ओशन ओशन का कोलिजन होता है तो क्या होता है, ज्वालामुखी का निर्माण होता है। अभी तो हम लोग यहाँ देखे थे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का कोलिजन, मगर हम लोग ये वाला देख लेते हैं तो ये हो जाता है, यहाँ देखेंगे ये हो गया कॉन्टिनेंट, ये वाला हो गया ओशनिक। तो जब ओशन और कॉन्टिनेंट का कोलिजन होता है, ओशनिक क्रस्ट नीचे जाता है, ओशनिक प्लेट नीचे गया क्योंकि भारी होता है। उसके बाद होता है यहाँ से ज्वालामुखी निकलता है, वोल्केनो का निर्माण होता है। और ये ऊपर जाके वोल्केनो लावा निकला, लावा इस तरीके से निकला और यहाँ पे ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हुआ। तो ये बनता है क्या, अपना माउंटेन बनता है। अगर इसी को हम लोग पानी के अंदर ले लें, ये कॉन्टिनेंट था, ये ओशन था, तो ओशन और कॉन्टिनेंट के अंदर हुआ और समुद्र के नीचे ही हो रहा है। तो यहाँ से ज्वालामुखी निकला, लावा निकला और पानी के नीचे ही कूल डाउन हो गया, इसके ऊपर पानी है। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके बाद ये टकराव तो अभी भी चल रहा है, तो कुछ साल बाद ये क्या होगा, राइज कर जाएगा। और जब थोड़ा सा राइज नजर आता है तो वही आइलैंड के रूप में नजर आता है। आइलैंड ऊपर से तो छोटा सा आइलैंड दिख रहा होता है, मगर उसके नीचे जाएंगे तो जो हम लोगों का माउंटेन्स है, K2 जो है सबसे बड़ा, उससे भी ज़्यादा हाइट का समुद्र के नीचे पाया जाता है। तो ये हो गया ओशन और कॉन्टिनेंट का कोलिजन। तो यहाँ कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने वाला, यहाँ पे जो कोलिजन चल रहा है वो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का चल रहा है, और यहाँ पे जो कोलिजन चल रहा है ये भी कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का। मगर ये वाला एक्सटेंशन में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे ये प्लेट इंडियन प्लेट है, ये ओशनिक
ओसेन का कोलिजन चल रहा और यहाँ अलग प्लेट है जो कि यहाँ भी ओसेन ओसेन का कोलिजन चल रहा है। तो जब ओसेन ओसेन का कोलिजन चलता है तो ज्वालामुखी का निर्माण होता है जो कि अंडमान निकोबार में पाया जाता है, एक्टिव वोल्केनो आज भी, मगर हमारे हिमालय में ये नहीं पाया जाता है, सिर्फ भूकंप आता है। तो हम लोगों का जो इंडियन प्लेट है वो ये थोड़े है, ये तो पेनिनसुला है। इंडियन प्लेट क्या होगा? इंडियन प्लेट कुछ इस तरीके से होगा। मान लेते हैं ये वाला अपना इंडियन प्लेट है, अपना इंडिया प्लेट है, इंडियन प्लेट, ये पूरा रेड वाला के अंदर में है, इंडिया भी उसी के अंदर में है। तो ऊपर ऊपर लगा कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन, एक मिनट थोड़ा, ठीक है। ये देखिए ये जो अपना इंडिया प्लेट है, इंडियन प्लेट, ये रेड वाला के अंदर में है, पूरा रेड वाला। अब ऊपर में जो लग रहा है यहाँ से यहाँ, ये क्या हो रहा है? इसके बीच में हो रहा कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का कोलिजन। और ये वाला एक्सटेंशन में आते हैं नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ भी कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का कोलिजन चल रहा है। मगर नीचे वाला में आएंगे ये वाला पोर्शन में, तो यहाँ ओशन ओशन का कोलिजन चल रहा है, जिसके वजह से अंडमान निकोबार में वोल्केनो पाए जाते हैं। मैप क्लियर है? ये वाला हिस्सा हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। इस फिगर को अगर हम लोग देखेंगे, ये मेरा कॉन्टिनेंट है, साइड व्यू से अगर हम लोग देखें ये भी कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ से लगा कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का कोलिजन, यहाँ से कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का कोलिजन। जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का कोलिजन होता है तो क्या होता है? राइज होता है माउंटेन का। यहाँ भी क्या लग रहा है? कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का कोलिजन, कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे है म्यांमार वाला, यहाँ भी कॉन्टिनेंट है। मगर यहाँ पे अब आ जाए हम लोग, तो यहाँ पे लग रहा ओशन, और यहाँ पर भी लगेगा ओशन ओशन का कोलिजन। तो ये हो गया साइड व्यू। यहाँ देखेंगे ये मेरा हिमालय है, ये वाला हिमालय हो गया। जब हिमालय टकराया था यहाँ पे, तो इसका फोर्स मैक्सिमम था। उसके बाद यहाँ पे टकराया, जब डोरसेट मैकेनिज्म हुआ, तो यहाँ पे फोर्स मिनिमम था, मतलब मैक्सिमम से कम था। होता क्या, यहाँ पे फिर होता है, यहाँ पे निर्माण हो जाता है एक्सटेंशन का। तो यहाँ पे एक बेंड शेप का आकार बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंडिंग। और वो भी कौन सा बेंडिंग बोलते हैं? सिंटेक्सियल बेंडिंग। ठीक उसी टाइप का यहाँ पर भी एक बेंडिंग होता है। तो हमारा हिमालय का दो बेंड है, कुछ इस तरीके से हो जाता है बेंडिंग। जब हिमालय टकराया, हिमालय का कुछ शेप इस तरीके से होता है, ठीक है। तो हमारे हिमालय में दो बेंडिंग है, एक ये सिंटेक्सियल बेंडिंग है, सिंटेक्सियल बेंडिंग एक ये हो गया, और एक ये हो गया सिंटेक्सियल बेंडिंग। अब ये बेंडिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है हमारे मेंस आंसर राइटिंग में। तो कहाँ कहाँ कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन हो रहा है, कहाँ कहाँ ओसेनिक ओसेनिक कोलिजन हो रहा है, सारा पता चला। ओसेनिक ओसेनिक कोलिजन जब होता है तो उसमें क्या डिफरेंस है? वहाँ एक्टिव वॉल्केनो होता है, वॉल्केनो वहाँ बनते रहता है, ठीक है।
तो अपना कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ देखिएगा फोर्स किस तरीके से लगा, फोर्स ऐसे लग रहा था हिमालय वाला, मगर जब साइड पोर्शन में आया तो वहाँ पे फोर्स इस तरीके से लगा, प्लेट का मूवमेंट जो हुआ इस तरीके से फोर्स लगा। तो कुल मिला के ये जो पूरा है ये हमारा हिमालय है और ये वाला हिमालय का एक्सटेंशन है। जब भी कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट आपस में टकराएगा तो वहाँ राइज होता है माउंटेन का, थोड़ा थोड़ा पठार उठने लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग ओशन और कॉन्टिनेंट का कोलिजन देखेंगे तो ये ओशनिक प्लेट है, ये अंदर की तरफ जाता है, ओशनिक प्लेट है, ये अंदर की तरफ गया और ये हो जाता है कॉन्टिनेंट प्लेट। दोनों आपस में टकराया, ओशनिक प्लेट अंदर गया, अंदर मैग्मा था, मैग्मा इसको गलाया, ये मेल्ट होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने के बाद ये वेंट के थ्रू निकलता है। अगर ये समुद्र के अंदर हो रहा है ओशन के अंदर तो ओशन के अंदर ही निकलेगा, निकला निकला निकला, उसके बाद क्या होगा, ये कूल डाउन हो जाएगा। कूल डाउन हुआ तो कहाँ हुआ, ओशन के अंदर हुआ। उसके बाद होता क्या है, कुछ साल बाद थोड़ा हाइट इसका राइज होता है, फिर जब वाटर लेवल के बाहर नज़र आता है हम लोगों को तो वही समझ में आता है कि ये आइलैंड है, जैसे ये वाला आइलैंड हो गया, ये वाला आइलैंड हो गया। और जब ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराता है और मैग्मा का बाहर आता है, ये कहाँ से, पठार की तरफ, तो ये निर्माण करता है हिमालय का, माउंटेन का। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सब समझ आ चुका होगा। अब हम लोग चलते प्लेट देखते हैं। जो इंडियन प्लेट देख रहे थे, देखिए ये पूरा अपने वर्ल्ड का प्लेट है, जैसे नाजका प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। तो अभी हम लोगों को इसमें ध्यान नहीं देना, अभी हम लोग बस इतना देखना है कि मेरा इंडियन प्लेट ये वाला है, बस इंडियन प्लेट ये वाला है, दिस इज आवर इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट अब से जब दिमाग में आना चाहिए तो पता होना चाहिए सिर्फ पेनिनसुला का बात नहीं करें कि ये गया टकरा गया, वैसा नहीं है। इंडिया प्लेट मतलब इतना सा भाग, ये वाला पूरा भाग इंडियन प्लेट है, इसी के अंदर पेनिनसुला आ जाता है, इंडिया भी आ जाता है। इंडिया प्लेट का मूवमेंट हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन हुआ, यहाँ पे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन हुआ, मगर यहाँ पे ओशन ओशन कोलिजन हो रहा, क्लियरली विजिबल है। जूम करेंगे तो इंडियन प्लेट क्लियरली समझ आ रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे ओशन ओशन कोलिजन हो रहा, तीन तरह का कोलिजन चल रहा। अब हम लोग देखते हैं ये वाला हिमालय क्या हो गया, ये वाला मेघालय हो गया। मेघालय हिमालय का पार्ट होगा, क्वेश्चन है। मेघालय हिमालय का पार्ट नहीं होता, ठीक है। सारा हिमालय है, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा हिमालय है, ये वाला भी हिमालय का एक्सटेंशन है, यहाँ पे भी चल जाएगा हिमालय का एक्सटेंशन, मगर बीच वाला जो मेघालय है ये हिमालय का एक्सटेंशन ना पार्ट है, कुछ नहीं है। ये क्या है, ये है पेनिनसुला का पार्ट, मेघालय पेनिनसुला का पार्ट होता है। यहाँ पे जब माउंटेन हम लोग का है, यहाँ पे सारा हिल्स क्या है, इसका हाइट ज़्यादा होता है, हाइट ज़्यादा होता है, मगर यहाँ वाला जो है इसका हाइट उसके रिस्पेक्ट में कम होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि जो मैक्सिमम फोर्स लगा था वो इस डायरेक्शन में लगा था, बाद में डोरसेट मैकेनिज्म हुआ तो नॉर्थ ईस्ट वाले में थोड़ा हल्का फोर्स लगा, बस जाके क्लोज हो गया, तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगा नहीं, जिसके वजह से जो भी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बनता है वो क्या होता है, रिस्पेक्टिव में कम हाइट का होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हाई स्टेट वाइज कुछ
देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, ये वाला अरुणाचल प्रदेश है, ये वाला असम है, ये वाला नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये वाला त्रिपुरा है, ठीक है, एंड ये वाला मेघालय है। इतना सबको याद होना चाहिए। ब्लैंक मैप में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, मगर अब हम लोग आते हैं रियल मैप में। तो रियल मैप में पता चलना चाहिए कि ओरिजिनल में कहाँ पे है। यहाँ पे हम लोग काम करने वाले हैं। आई थिंक सब लोगों को विजिबल होगा क्लियरली। बीच बीच में आवाज़ दे दिया करिए, समझ में आता है। सबसे पहला हम लोगों को पढ़ना था दमाम। सबसे पहला हम लोगों को पढ़ना था दमाम। दमाम यानी डफला। ये डफला का लोकेशन कहाँ पे है? हम लोग वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं। डफला के बाद आता है मीरी, मीरी के बाद आएगा अबोर, और अबोर के बाद आता है मिसमी। मिसमी एकदम लास्ट में। तो ये 4 हिल्स हो गया। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का सबसे हाईएस्ट पीक हो जाता है कांगटो, जो कि 70-90 मीटर का होता है। ये 5 पता चल गया, 4 हिल्स है, एक पीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। ये हो गया नागालैंड। दिस इज नागालैंड। नागालैंड, नागालैंड में नागा हिल्स है, और नागालैंड में यहाँ पे सारा माटी है जिसका हाईएस्ट पीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मणिपुर। मणिपुर हो गया। मणिपुर में यहाँ पे एक रेंज है जिसका नाम है लैमाटोल रेंज। ये हम आप लोगों को नहीं पढ़ाए थे। तो मणिपुर में एक रेंज है जिसका नाम है लैमाटोल रेंज। दूसरी बात, मणिपुर में का हाईएस्ट पीक क्या होगा? तो मणिपुर का हाईएस्ट पीक हो जाएगा माउंट ईसो। मणिपुर का हाईएस्ट पीक हो जाएगा माउंट ईसो, जिसको हम लोग लिखेंगे माउंट ईसो। सब लोगों को पता होगा। इसी का दूसरा नाम होता है माउंट ईसो का टेम्पू, TEMPU, ठीक है। टेम्पू के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर? अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पीक में। ये हो गया मीजो हिल। मीजो हिल में, मीजो हिल का हाईएस्ट पीक क्या होगा? मीजो हिल का हाईएस्ट पीक हो जाएगा ब्लू माउंटेन। ये ठीक है। ये हो जाएगा अपना मीजो हिल। मीजो हिल का हाईएस्ट पीक हो जाएगा ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन, इसका दूसरा नाम हो जाता है फांगपुई। फांगपुई हो गया। इसका एक और नाम होगा जिसका नाम होता है लुसाई हिल्स। ये सब इसी का नाम है। आप लोगों का रिवीजन हो जा रहा है। लुसाई हिल्स हो गया। देखिए ये बेटलिंग सेब है। क्या बेटलिंग सेब है? जब क्या है, यहाँ पे बाउंड्री के पास है। ये बाउंड्री है त्रिपुरा मिजोरम का, तो यहाँ पे बेटलिंग सेब है। तो बेटलिंग शिप कहाँ पे पड़ता है? बेटलिंग शिप का लोकेशन हो जाता है त्रिपुरा। त्रिपुरा का हाईएस्ट पीक हो जाता है। तो हम लोगों का मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया। थोड़ा सा मेघालय की तरफ आते हैं हम लोग। मेघालय की तरफ आएंगे तो सभी को पता है मेघालय में होता है ये वाला पार्ट है मेघालय। ये वाला मेघालय है। मेघालय में सबसे पहला गारो हिल है।
खासी जयंतिया, जिसको गारो खासी जयंतिया बोलते हैं। गारो खासी जयंतिया, ये 3 याद रखना। उसके बाद हम लोग आते हैं असम वाला रीजन में। ये वाला असम हो गया, असम का ये वाला रीजन हो जाता है। असम में एक हो जाता है मिकिर हिल्स, दूसरा हो जाता है रेंगमा हिल्स। मिकिर और रेंगमा, तो मिकिर और रेंगमा में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि डफला मिरी, मिरी अगर हम बोल रहे हैं कि मिरी कहाँ है, तो मिरी क्लियरली अरुणाचल प्रदेश में होगा, मगर मिकिर असम में होगा। रेंज में हम लोग देख लेते हैं। एक रेंज था जिसका नाम है पटकाई बम। तो पटकाई बम कहाँ है भाई? पटकाई बम को देख लेते हैं हम लोग। पटकाई बम, ये वाला हो गया पटकाई बम, ठीक है। पटकाई बम का 3 लोकेशन होता है। पटकाई बम का सबसे पहला तो पटकाई बम असम में है। पटकाई बम असम में है। दूसरी बात, पटकाई बम अरुणाचल प्रदेश में भी है। एंड थर्ड वन, ये नागालैंड में भी है, ठीक है, नागालैंड में भी है। असम और नागालैंड में 3 जगह है। पटकाई का लोकेशन देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे बराइल रेंज। तो बराइल रेंज कहाँ दिखने को मिल रहा है? बराइल रेंज ये वाला हो गया बराइल रेंज। यहाँ देखिए क्या पता चल रहा है, बराइल रेंज तो असम में है। चलिए ठीक है, असम में है। बराइल रेंज नागालैंड में भी है, प्लस नागालैंड में भी है। एक इसमें क्या होगा, थर्ड मणिपुर में भी है। क्या है? मणिपुर में भी है, मणिपुर में भी है। तो कॉमन क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए पटकाई बम और बराइल रेंज में एक कौन अनकॉमन कौन है, तो असम इसमें है, इसमें भी है। नागालैंड है, नागालैंड है। तो मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश का डिफरेंस है। ब्लैंक मैप ले लेते हैं अगर, तो कुछ इस तरीके से हो जाना चाहिए अपना। पटकाई बम, ये वाला हो जाएगा पटकाई बम, और ये वाला हो जाएगा बराइल रेंज। इसको हम लोग करेंगे पटकाई बम, ये वाला हो जाएगा बराइल रेंज। तो सारा माउंटेन तो हम लोग पढ़। असम का हाईएस्ट पीक क्या होगा? असम का हाईएस्ट पीक, उम्मीद है किसी को याद नहीं होगा। जाफू, जाफू इज द हाईएस्ट पीक ऑफ असम। ये क्या अपना ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर अपना, ब्रह्मपुत्र रिवर आई, इधर से गंगा नदी आई। ये वाला जो है मेरा फॉल्ट है, बीच वाला फॉल्ट है, जिसका नाम है गारो राजमहल, गारो राजमहल फॉल्ट बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, ये फॉल्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हुआ। कैसे डिपोजिशन हुआ? ब्रह्मा नदी आई, ब्रह्मपुत्र रिवर, यहाँ से सेडिमेंट्स लाई, यहाँ से गंगा नदी आई, सेडिमेंट्स लाई। ये पूरा जो रीजन है सेडिमेंट से भरा हुआ है, और आज बांग्लादेश इसी सेडिमेंट्स के ऊपर बसा हुआ है। तो बांग्लादेश का कहाँ पे बसा हुआ? सेडिमेंट्स में बसा हुआ है। अब हम लोग आते हैं नया टॉपिक में, जिसका नाम है रीजनल डिविजन्स ऑफ द हिमालय, यानी कि रीजन के हिसाब से हम लोग इसको डिवीजन करेंगे। 4 डिवीजन होंगे। पहला पंजाब डिवीजन, दूसरा कुमायूं डिवीजन, नेपाल डिवीजन और असम डिवीजन। अभी तक जो हम लोग डिवाइड किए थे हिमालय को, वो था अपना ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक्स। ये 4 डिवीजन में हम लोग डिवाइड किए थे। बट अब जो हम लोग डिवाइड करने वाले हैं इसी हिमालय को, इसी माउंटेन को, इसी पीक को, वो
4 डिवीजन में करेंगे, एक पंजाब, दूसरा कुमायूं, नेपाल और असम। ये रीजनल हो गया, रीजन के हिसाब से। एक नदी जाती है, ये इंडस नदी है, ऐसे गई, ये नदी आई, इंडस नदी है। सतलज नदी, इंडस और सतलज के बीच में जो आता है वो आता है पंजाब, ये वाले रीजन में पंजाब। दूसरी नदी काली नदी, अब हम लोग लेते हैं काली नदी। यहाँ से काली नदी आई, मान के चलते ऐसे काली नदी है, और ये सतलज नदी। तो सतलज और काली के बीच में आता है कुमाऊं, और काली और तीस्ता के बीच में आता है नेपाल, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में आता है असम हिमालय। ये 4 डिवीजन है, याद रखने हैं। पंजाब कॉमन सेंस है, पंजाब यहाँ पे होगा। कुमाऊं उत्तराखंड में है, कुमाऊं उत्तराखंड में है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। नेपाल वाला डिवीजन यहाँ पे हो गया, और असम वाला डिवीजन यहाँ पे हो गया। इंडस नदी, ये क्या हो गया अपना इंडस नदी, और यहां से निकला अपना सतलज। इसके बीच में जो जो माउंटेन्स आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये माउंटेन्स हो जाएगा अपना पंजाब रीजन वाला, पंजाब, पंजाब हिमालय हो जाएगा। तो देख के लग रहा है कि कौन कौन आएगा, पीर पंजल आ जाएगा, धौलाधार आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ से एक यहाँ से लेंगे, यहाँ से जो रिवर आएगी उसका नाम है काली नदी, ठीक है। तो ये काली नदी और सतलज के बीच में, काली नदी और सतलज के बीच में उत्तराखंड वाला रीजन आएगा, इसको बोलेंगे हम लोग कुमाऊं वाला, कुमाऊं, कुमाऊं हिमालय। यहाँ पे तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी, ये वाला तीस्ता नदी, तीस्ता नदी और काली नदी के बीच में आ जाता है नेपाल, नेपाल हिमालय। और तीस्ता के बाद, तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आई, इसके बीच वाला जो रीजन हो जाएगा वो असम हिमालय। 4 डिवीजन हो गया। ब्लैंक मैप में भी पढ़ लिया हम लोग, फिजिकल मैप में भी पढ़ लिया। ये वाला डिवीजन हुआ सतलज, इंडस हुआ, और इंडस के नीचे हो गया सतलज। तो इसके बीच में जो भी हिमालय आएगा, माउंटेन आएगा, ये वाला, ये क्या होना चाहिए, ये पंजाब का पार्ट होगा। चाहे तो पंजाब बोल देता है किसी किसी में, और चाहे तो कश्मीर भी बोला जा सकता है, कश्मीर का पार्ट है ना, कश्मीर डिवीजन, कश्मीर डिवीजन। तो यहाँ पे हम लोगों का ट्रांस हिमालय आता है, ट्रांस हिमालय आएगा, ट्रांस हिमालय। जास्कर, जास्कर नजर आ रहा है, किसका पार्ट है, ट्रांस का पार्ट है, तो ट्रांस वाला पार्ट भी आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा ग्रेट हिमालय भी आ जाएगा, तीसरा लेसर हिमालय भी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे हम लोग, ये हो गया कुमाऊं वाला रीजन। कुमाऊं वाला रीजन में कौन कौन आ सकता है, ग्रेट आएगा, लेसर आएगा, शिवालिक भी आ जाएगा। ये वाला रीजन हो गया नेपाल, और ये वाला हो गया असम वाला। ये 4 डिवीजन है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। खुद से बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, खुद से एक बार बना लेते हैं। ब्लैंक मैप लेना आप लोगों को, यहाँ से पकड़ना है। इंडस नदी कुछ इस तरीके से आएगी, ये हो गया इंडस नदी, आई फॉर इंडस। दूसरा नदी यहाँ से उठाना है और इस तरीके से लेकर आना है सतलज नदी, ये हो गया सतलज नदी। इंडस और सतलज के बीच में जो भी होगा उसका नाम हो जाता है पंजाब रीजन। दूसरी नदी यहाँ से लाएंगे, बिल्कुल ये वाला बाउंड्री से, ये हो जाएगी काली नदी। यहाँ से आएगा एक नदी जिसका नाम होगा तीस्ता, और यहाँ से एक नदी आएगी जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र।
ब्रह्मपुत्र हुआ, ये वाला डिवीजन सारा जाएगा पंजाब या कश्मीर, ये वाला डिवीजन कुमाऊं, ये वाला पूरा डिवीजन नेपाल, और ये पूरा डिवीजन हो जाएगा अपना असम। 4 डिवीजन चाहिए, 4 डिवीजन मिल गया। चार डिवीजन अपने को मिला। अब हम लोग देखते हैं कुछ नया। कहाँ गया मेरा? ठीक है, ये अपना अर्थ हो गया। अर्थ है बीच में हो जाता है इक्वेटर 0 डिग्री। और मेरा इंडिया कहाँ पे है? इंडिया का यहीं पे है, यहाँ पे इंडिया है। तो बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होगा? तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इक्वेटर की तरफ होगा। अब बताना होगा कि ये नॉर्थ हिमालय है और ये नॉर्थ ईस्टर्न है, दोनों में दूर इक्वेटर से दूर ए है या बी है? तो कॉमन सेंस है, सबसे ज़्यादा दूर ए है। इक्वेटर से अगर हम लोग बात करें तो ए है, तो ज़्यादा गर्मी कहाँ पे होना चाहिए? बी में। ए जो हो जाएगा वो कोल्ड हो जाएगा एज कम्पेयर टू बी, बी हॉट में हो चल जाएगा। समझ आया बात? तो अब हम लोग यहाँ पे लेंगे, तो ये मेरा हिमालय था, हिमालय हुआ, और ये वाला एक्सटेंशन हुआ। यहाँ पे ए में ज़्यादा टेम्परेचर होगा या बी में? तो मेन आंसर राइटिंग हम लोग लिख सकते हैं कि जो मेरा नॉर्थ हिमालय है वहाँ पे टेम्परेचर लो होगा, यहाँ का टेम्परेचर लो होगा, और यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? उसके रिस्पेक्ट में हाई होगा। एक आता है स्नो लाइन, स्नो लाइन, एक स्नो लाइन का कॉन्सेप्ट है स्नो लाइन। यहाँ पे जो पीक होगा, यहाँ पे जो पीक होगा, और यहाँ पे जो हिल्स होगा उसका पीक होगा, तो स्नो लाइन कहाँ पे ज़्यादा ढका हुआ रहेगा? ये एक पहाड़ है, तो जो नॉर्थ वाला में होगा उसके बिल्कुल नीचे से चालू होगा, पूरा बर्फ से घिरा हुआ रहेगा। मगर ये वाला पीक है, हिल, इसमें क्या होगा? ऊपर में होगा, बस थोड़ा सा होगा, बर्फ जमा होगा। तो जो नॉर्थ वाला है, अपना जो नॉर्थ वाला हिमालय है, उसमें स्नो लाइन का कवरेज ज़्यादा होगा। क्या होगा? स्नो लाइन का कवरेज ज़्यादा होगा। मगर जो नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे स्नो लाइन का कवरेज कम होगा। स्नो लाइन मतलब होता है हिम रेखा। मॉनसून आता है, मॉनसून, तो जब बारिश आएगी तो सबसे पहले कहाँ पहुँचेगी? नॉर्थ में पहुँचेगी या नॉर्थ ईस्ट में पहुँचेगी?
तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट पे पहुंचेगी, वो दूर पड़ेगा। तो इससे क्या समझ में आता है, ये बारिश सबसे ज्यादा यहाँ होगी तो यहाँ का हाल क्या होगा, यहाँ का हाल क्या होगा, वेजिटेशन कहाँ पे ज्यादा अच्छा होगा? बारिश बारिश भी आ सकती है सर। रेनफॉल यहाँ बहुत बढ़िया होगा एज कम्पेयर टू यहाँ पे रेनफॉल उतना नहीं होगा जितना कि ईस्ट के तरफ में होगा। दूसरा, रेनफॉल अगर ईस्ट में अच्छा होगा तो वेजिटेशन कहाँ पे अच्छा होगा? ईस्ट में ही। ईस्ट में सर। तो वेजिटेशन होगा यहाँ पे अच्छा होगा एज कम्पेयर टू यहाँ पे कम वेजिटेशन होगा, रेनफॉल भी यहाँ क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या हम लोगों को पता चला? ईस्ट में पता क्या क्या हम लोगों को चला? ईस्ट में ज्यादा रेनफॉल होगा कि वेस्ट में ज्यादा रेनफॉल होगा? ईस्ट में सर। ईस्ट में। ईस्ट में ज्यादा होगा। वेस्ट कहाँ पे अच्छा होगा? ईस्ट में। ईस्ट में। ईस्ट में अच्छा होगा। स्नो लाइन कहाँ पे कम होगा? सर ईस्ट में में। कम होगी इसमें क्यों कम होगा? कि वो इक्वेटर से नजदीक है। नजदीक है। इक्वेटर से नजदीक ये है और सब समुद्र के काफी नजदीक है ये। मेंस के आंसर राइटिंग में ये सब पॉइंट डालना है, जिसकी वेजिटेशन कम है, रेनफॉल कम है, ज़्यादा है, स्नो लाइन का प्रभाव क्या है, ठीक है, रेनफॉल कितना होता है, टेम्परेचर, ये सब हो गया। तो ये अपना एक छोटा सा फिगर से समझ में आया। छोटा सा फिगर से क्या है, अभी तो हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सारा समझ में आएगा कि कौन सा कैसे होता है। ये मेरा क्या तर्क था, बीच में इक्वेटर है तो सबसे ज़्यादा गर्मी अपना इक्वेटर वाला लाइन, इसी जोन में सबसे ज़्यादा गर्मी होता है, इतना दिमाग में बैठा लीजिए। मान के चलिए सूरज जो है यहीं पे है तो ज़्यादा किसको सेकेगा, इसी को, और यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे कम होगा। अब अपना इंडिया यहाँ पे है, इंडिया अपना यहाँ पे है, ठीक है, इस तरीके से अपना इंडिया है। ये वाला नॉर्थ वाला पॉइंट है, ये वाला ईस्ट वाला पॉइंट है। देखने से पता चल रहा है कि ये वाला हॉट की तरफ है, ये वाला कोल्ड की तरफ है। तो इसी फिगर से सब क्लियर हो गया हम लोगों का, रेनफॉल कहाँ पे ज़्यादा होगा, वेजिटेशन कहाँ होगा, स्नो लाइन कहाँ पे होगा, कम ज़्यादा, पता चल रहा है। इतना लगभग क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, सब लोग माइक खोल लीजिए अपना। मतलब सी क्या है, सी कौन सा है? कुमाऊं। कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं रीजन। सी बोले है ना, कुमाऊं रीजन B2C होगा ना। सी हो काली गया नदी। मेरा काली नदी, काली नदी। सी नंबर अच्छा, काली नदी। काली नदी। सी हो गया काली नदी। ए कौन सा नदी हो जाएगा? सिंधु। इंडस। सिंधु नदी। इंडस रिवर। ए इंडस होगा। डी कौन सा नदी होगा? तीस्ता। तीस्ता। ये तो याद रखना है, ब्रह्मपुत्र। 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 सी काली, डी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सतलज। 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 सतलज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू
पंजाब हिमालय, ग्रीन पंजाब और कश्मीर हिमालय, पंजाब और ब्लू कश्मीर ग्रीन हो हिमालय, गया, कुमाऊं, ग्रीन कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं नेपाल हिमालय, रीजन, नेपाल हिमालय, नेपाल नेपाल हिमालय, हिमालय, एंड असम आसाम हिमालय। आसाम। असम हिमालय। तो अगर हम आप लोगों से पूछ ले कि आ, अन्नपूर्णा कौन सा रीजन का है, कौन सा डिवीजन का है? नेपाल ने, हिमालय, नेपाल अन्ना कौन होगा, ए नेपाल। बी या डी? देखिए मैं क्या है ना, कौन नेपाल का हो बता जाएगा, समझने का बात है। बंदरपुर हम लोग पढ़ लिए कि बंदरपुर कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। अब बताइए बंदरपुर कौन सा डिवीजन का है? सी कुमाऊं। कुमाऊं, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं सर। बी कुमाऊं बी हिमालय, में, कुमाऊं का है। बी में सर, बी रीजन में। सी बी में। पीर पंजल, फिर ए में, पंजाल ये बीच में, पीर ए पंजल कहाँ पे होगा? ए ए में सर। ए में। रीजन में तो ए में होगा कश्मीर रीजन या पंजाब रीजन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं असम वाला। तो असम डिवीजन में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं? असम डिवीजन में आप ले लीजिए, डफला ले लीजिए, डफला हो गया, मिरी हो गया, डफला मिरी, अब बोर मिस भी हो सकता है, मिकिर हिल्स हो सकता है जो कि असम में है, रेंगमा हिल्स हो सकता है। तो ये डिवीजन हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्लास होगा जो कि होगा पासेस। कौन सा पास कहाँ से जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दर्रा। इसको हम लोग फुल मैपिंग से पढ़ेंगे। पास से क्वेश्चंस एक आध आ ही जाते हैं, ठीक है। अगर पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं आप तो पास से आ जाता है। लास्ट मेंस का जो क्वेश्चन है, मेंस का लास्ट सेकंड मेंस का क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है वो आप लोग सॉल्व करिए जल्दी और ग्रुप में भेजिए। इसका मॉडल आंसर भेजते हैं आप लोगों को। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। तो सर क्लास झारखंड का क्लास कब? हाँ, झारखंड का भी क्लास लिया जाएगा। अभी जानबूझकर नहीं ले रहे हैं, थोड़ा इंडियन ज्योग्राफी में ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है। इन्वायरमेंट शुरू करने वाले हैं तो इसलिए और थोड़ा झारखंड जीके को हम लोग लेट करेंगे। इन्वायरमेंट शुरू करें या झारखंडी जीके पढ़ाएं, आप लोग बता दीजिए। इन्वायरमेंट। सर एक जैसे सर एक घंटे का क्लास ज्योग्राफी का या इन्वायरमेंट पैरेलली, साथ में अलग से एक क्लासेस लेते झारखंड के लिए तो बेहतर रहता सर, थोड़ा पैरेलल अल्टरनेट कर दीजिए सर ने। ठीक है, देखते हैं झारखंड जीके को लाते हैं। और इन्वायरमेंट को तो सैटरडे संडे रखे हैं, ठीक है ना। थोड़ा रमजान होने के चलते दिक्कत हो रहा 2 क्लास के लिए, समझे, टाइम इशू हो जाता है। अच्छा सर, मतलब रमजान के बाद कर लेंगे फिर, हाँ। मतलब 1 तारीख के बाद कर लेंगे, ईद के बाद। हाँ, ईद के बाद हम लोग क्या 2 क्लास चला सकते हैं, ठीक है ना। सुबह शाम कैसे भी हम लोग कर सकते हैं। और कभी भी सर 2 क्लासेस करेंगे तो एक प्रैक्टिस में लगा के 2 घंटे हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तक जो भी हम लोग ज्योग्राफी आज पढ़े हैं, आज में सिर्फ एक नया पढ़ने की मिला कि एक रीजनल डिवीजन हम लोग पढ़े नया। रीजनल डिवीजन हम लोग नया पढ़े। और एक प्लेट टेक्टोनिक का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जाने और एक मेंस के पर्सपेक्टिव में क्या है जाने। बाकी क्या था, बाकी हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके थे, वो भी ब्लैंक मैप पे किए थे। आज हम लोग क्या किए, उसको फिजिकल मैप डिजिटल मैप में किए, उससे नहीं फर्क था। अगला क्लास पूरा न्यू होगा जिसमें हम लोग पासेस वगैरह पढ़ेंगे। आप लोग जितना पढ़ाए हैं उसमें से आप लोग क्या करिए, क्वेश्चंस उठाइए और जितना घटना चक्र ले लीजिए या पीसीएस के ले लीजिए या यूपीएससी भी ले लीजिए, जो टॉपिक पढ़ाया गया आप लोग बना के देखिए क्वेश्चंस, ठीक है। और जो टेस्ट आप लोगों को लिया जा रहा है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द सिलेबस और अकॉर्डिंग टू द क्लास लिया जा रहा है, कोई रैंडम टेस्ट नहीं लिया जा रहा है।
सब टेस्ट बनाया जा रहा है, उस हिसाब से लिया जा रहा है, जिससे आप लोगों का परफेक्ट रिवीजन भी चले। तो आप लोग ध्यान दीजिए और क्लास टाइम पे आइए, ठीक है। ठीक है थैंक यू थैंक यू, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक थैंक यू सर। यू, थैंक यू।